दोस्तों, हम सारे फुटबॉल फैंस ना टीम और मैनेजर से हमेशा ऑब्सेस्ड रहते हैं। टीम अच्छा कर रही है तो मैनेजर बहुत बढ़िया, और टीम अगर खराब कर रही है तो मैनेजर को सैक करो। कितनी वीडियोस हमने बनाई हैं और देखी है कि यार दिस टीम इज नॉट वर्किंग वेल, सैक द मैनेजर। बट अगर मैं आपको बोलूं दैट मैनेजर्स ओनली कंट्रोल 5% ऑफ व्हाट हैपेंस इन द एंटायर क्लब, तो आई होप आप में से कुछ लोग शॉक हुए होंगे। इट इज नॉट जस्ट अबाउट वन मैनेजर और 11 प्लेयर्स ऑन द पिच भाई। फुटबॉल टीम जो हम देखते हैं इज नॉट द फुटबॉल क्लब यार। तो अभी इसी बारे में हम बात करने आए। हैंडराइटिंग को ऊपर नीचे कर देना, मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। बट दिस इज ऑल द 10 डिपार्टमेंट्स कॉमन रहते हैं यार। ऑब्वियसली कुछ कुछ क्लब्स के ज्यादा डिपार्टमेंट होते हैं, कुछ कुछ के क्लब होते हैं, बट मोटा मोटा हर एक फुटबॉल क्लब के 10 डिपार्टमेंट होते हैं। और जब ये 10 डिपार्टमेंट साथ में काम करे तभी एक फुटबॉल क्लब सक्सेसफुल हो सकता है, उसके बगैर हो ही नहीं सकता भाई। ठीक है, सो विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, विल टॉक अबाउट द हायरार्की। ऐसे देखने में आपको बहुत ज्यादा कुछ क्रेजी लग रहा होगा, बट बहुत ईजी है। ठीक है, विल गो वन बाय वन। बट आप ये समझो दैट देर आर अप्रोक्सीमेटली 10 डिपार्टमेंट्स इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल जिनको एक साथ काम करना होता है भाई। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लब हायरार्की जो नॉर्मली होती है यार। सबसे ऊपर होते हैं बोर्ड या फिर ओनर्स ऑफ द क्लब भाई। ठीक है, अभी हर एक क्लब का डिपेंड करता है। जैसे रियल मैड्रिड एक क्लब है या बार्सिलोना एक क्लब है, वो फैन मॉडल पे चलता है भाई। सोशियोज होते हैं, उनके मेंबर्स होते हैं, वो रन करते हैं इस क्लब को, एंड दे इलेक्ट अ प्रेसिडेंट ऑफ देयर क्लब जो कि वो क्लब रन करता है, जो कि अभी ऑफ कोर्स फ्लोरेंटिनो पेरेज है भाई। कुछ कुछ ओनर्स सिंगल उन्होंने पूरा क्लब खरीदा होता है, सो दे आर दी ओनर्स ऑफ द क्लब। तो बेसिकली जो ये बोर्ड है या जो ओनर्स ऑफ द क्लब है, इनका काम क्या होता है भाई? ये बिल्कुल मैक्रो लेवल पे काम करते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि हम कितनी वेज बजट कितना होएगा प्लेयर्स का। अब देखो, हर एक फुटबॉल प्लेयर अलग अलग वेज बजट पे आता है ना। कोई एक बहुत बड़ा प्लेयर हो जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जेन्युइनली सऊदी में अर्न्स 3 मिलियन पर वीक। ठीक है, एन एवरेज प्लेयर इन द प्रीमियर लीग अर्न समवेयर अराउंड 80-90,000 पाउंड्स पर वीक। ठीक है, तो हर एक प्लेयर का तो नहीं, बट ओवरऑल वेज हमारे पास कितना बजट है वेज का, जिसमें से कुछ एक प्लेयर को जाएगा, कुछ एक प्लेयर को जाएगा, ये हमारे बोर्ड डिसाइड करते हैं। ट्रांसफर बजट कितना होगा, ये जैसे हम बोलते हैं ना, एक प्लेयर हमारे को इससे चाहिए, 100 मिलियन देने को रेडी है कि नहीं है हम। तो ये वाला टोटल बजटिंग, आई एम नॉट सेइंग कि फाइनेंशियल फेयर प्ले रूल्स, टोटल बजट कितना निकालना है ये बोर्ड डिसाइड करती है। कोई एक नया स्टेडियम है, रेनोवेट करना है, इन्वेस्ट करना है, वो वाला इन्वेस्टमेंट हमारे बोर्ड ओनर्स करते हैं। और ग्लोबल ब्रांड स्ट्रैटेजी लेवल पे कि क्लब किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये सिर्फ बोर्ड और ओनर्स का काम है। एंड दीज आर द पीपल who appoint the executives or the leaders भाई। एग्जीक्यूटिव और लीडर्स को बोलो ना भाई, so they are the architect behind the architect। तो असली आर्किटेक्ट तो ये हैं, बट इनका जो विजन है उसको फुटबॉल डिसीजंस में कन्वर्ट करना एग्जीक्यूटिव लीडर का काम है। तो कुछ कुछ क्लब्स में एग्जीक्यूटिव लीडर में एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर होता है, कुछ कुछ क्लब में डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल होता है, कुछ कुछ क्लब्स में प्रेसिडेंट होता है, कुछ कुछ में सीईओ ऑफ क्लब होता है, मिक्सचर होते हैं। एक क्लब में सीईओ भी हो सकता है, स्पोर्टिंग डायरेक्टर भी हो सकता है, टेक्निकल डायरेक्टर भी हो सकता है, बट दीज आर द पीपल हु रन द क्लब। एंड जो हमारे बोर्ड या ओनर्स की विजन है ना, उनको वो फुटबॉल डिसीजंस में ट्रांसलेट करते हैं। वाई मेजॉरिटी ऑफ क्लब्स डू नॉट डू वेल, क्योंकि क्या होता है कि फर्स्ट टीम का जो मैनेजर होता है ना, उसकी इनके साथ बनती नहीं है यार। इनका अगर कुछ विजन कुछ और हो, बिकॉज दीज आर द पीपल हु हायर द मैनेजर ऑल्सो ऑफ द टीम यार। जैसे हम बोलते हैं मैनेजर सैक हो गया, अरे नया मैनेजर आ रहा है, इनसे बात चल रही है। तो दीज आर द पीपल, जो भी एक क्लब का स्पोर्टिंग डायरेक्टर होगा, प्रेसिडेंट, सीईओ, टेक्निकल डायरेक्टर होगा, आई नो आपको मैं मतलब मोटा मोटा ही समझा रहा हूं, दे डिसाइड हु विल बी द मैनेजर ऑफ द क्लब। ठीक है, सो ये हो गया ओनर्स, उनके नीचे लीडरशिप होगी भाई। एंड देन वी कम टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिपार्टमेंट्स, जो मोटा मोटा हर एक क्लब में होते हैं। कुछ कुछ क्लब में शायद कुछ डिपार्टमेंट्स ना भी हो भाई। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डिपार्टमेंट भाई। यहाँ पे जो टीम होती है, फर्स्ट टीम जो आप देखते हो यार, हम तो बस यही देखते हैं ना कि आज इस प्लेयर ने अच्छा खेला, आज इस प्लेयर ने अच्छा नहीं खेला। 26 मेंबर स्क्वाड होता है ना, मोटा मोटा 15 लोग एक मैच में। कौन सिलेक्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, वो मैनेजर डिसाइड करता है, हु इज द हेड कोच यार। सो दीज पीपल हायर द हेड कोच ऑफ द मेन टीम और द मैनेजर ऑफ द मेन टीम, एंड उसके साथ साथ उसका स्टाफ भी आता है। सो इट्स नॉट जस्ट द मैनेजर हु इज हायर्ड। नॉर्मली मैनेजर बोलता है कि मैं अगर एक क्लब में आऊंगा तो मेरे को अपना असिस्टेंट कोच चाहिए, आई वांट अ टैक्टिकल कोच जो टैक्टिक्स
डिसाइड करेगा कि हम मैच में क्या खेलेंगे। आई नीड अ सेट पीस कोच। सेट पीस कोचेस मतलब कॉर्नर हो, अगर कोई फ्री किक हो मैच में, तो ये सारे रूटीन ये प्रैक्टिस करते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में कि अगर मैच में हमारे को कॉर्नर मिलेगा तो हम क्या एग्जीक्यूट करेंगे। सो दैट्स अ सेट पीस कोच। ठीक है, थ्रो इन का कोच, देयर इज अ थ्रो इन का कोच, जब बॉल बाहर जाती है थ्रो इन का अलग कोच होता है, गोल कीपिंग का अलग कोच होता है। ठीक है, सो दिस इज वन डिपार्टमेंट विच टेक्स केयर ऑफ द मेन टीम एंड उनके टैक्टिक्स, उनकी स्ट्रैटेजीज एंड मतलब यहाँ इन्हीं के अंदर वो 26 प्लेयर स्क्वाड होती है जो सिलेक्ट होते हैं डे इन डे आउट, जिसको हम रेट करते हैं। सो व्हाट वी सी फैंस, व्हाट वी सी इज दिस, whereas these are the invisible things that are happening and these all things have to work together for this to work यार, उसी के बारे में हम समझने आए। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट डिपार्टमेंट। सेकेंड इज द स्काउटिंग और द टैलेंट डिपार्टमेंट। दोस्तों इसमें एक चीफ स्काउट होता है, इसमें एक वीडियो स्काउट होता है भाई। ठीक है, एंड रीजनल स्काउट्स भी होते हैं। तो आपका देखो, आपका काम क्या होता है यार कि यू नीड टू इन योर अकेडमी यू नीड टू आइडेंटिफाई प्लेयर्स जो आपके मैनेजर, जैसे वो जो प्लेयर्स चाहता है ना कि अगर यार मेरे, अब जैसे हर एक मैनेजर का अपना अपना प्लेइंग स्टाइल होता है और वो प्लेइंग स्टाइल में ही वांट स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्लेयर्स जो उसके प्लेइंग स्टाइल में परफेक्टली फिट हो ताकि ये टीम बहुत अच्छे से चले। तो स्काउटिंग डिपार्टमेंट या टैलेंट डिपार्टमेंट का यही काम होता है कि यार मेरे मैनेजर को एक टाइप ऑफ प्लेयर चाहिए, तो मैं स्काउट करके, मतलब आप दो तरीके से स्काउट कर सकते हो। या तो आप वीडियो स्काउट कर सकते हो, यू कैन लुक एट डेटा, यू कैन लुक एट अ लॉट ऑफ वीडियोस सिटिंग एट होम ऑफ ईच एंड एवरी प्लेयर, और यू कैन गो इन पर्सन ऑन द फील्ड। अब जैसे अब साउथ अमेरिका में, ब्राजील में एक प्लेयर है, आपने आइडेंटिफाई अच्छा किया है कि अच्छा है, तो आप इन पर्सन जाके चेकआउट करोगे, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर नॉट जस्ट कैप्चर्ड ऑन डेटा भाई। ठीक है, यहाँ पे वीडियो स्काउट में तो आपको मिल जाएगा इसने इतने पासेस कंप्लीट करे, इतने मिस करे, ये शॉट किया, ये वो सब किया, वो रिकॉर्ड हो जाता है। बट हिज मेंटालिटी व्हेन द बॉल इज नॉट विद हिम, व्हाट इज ही डूइंग? इज ही शोइंग दैट लीडरशिप element? Is he shouting at his team players to motivate them to do well? A lot of things happen in person scouting. तो scouting department या talent department मतलब 24 घंटे काम कर रहा होता है to scout new players, young players also, and also get the team, they get the players the manager of the team wants by। ठीक है, सो स्काउटिंग डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है भाई। फिर आता है आपका स्पोर्ट्स साइंस या फिर स्पोर्ट्स साइंस या फिर मेडिकल डिपार्टमेंट यार। इसमें टीम डॉक्टर होता है, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, स्लीप कोचेस होते हैं भाई। अब ना फुटबॉल इतनी एडवांस हो चुकी है, स्लीप इज एन इंटीग्रल पार्ट, तो स्लीप कोचेस स्पेसिफिकली हायर करते हैं ताकि प्लेयर की रिकवरी बहुत ज्यादा बेटर हो भाई। एंड ऑफ कोर्स कंडीशनल कोचेस होते हैं, इंडिविजुअल कोचेस भी होते हैं। अब जैसे यहाँ पे 26 प्लेयर, अगर किसी को इंडिविजुअल ट्रेनिंग चाहिए, अगर कोई रिकवर कर रहा है एनजीसी, तो सबसे पहले तो इनका काम होता है कि इंजरी ही प्रिवेंट कर दो आप, है ना। यू हैव दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, यू हैव दैट टाइप ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो भी आप कह लो, कि इंजरी ही ना हो, मतलब आप प्लेयर को इतना फिट बनाओ पहले से ही, या फिर आप क्यूरेट कर दो हर एक का न्यूट्रिशन अलग से, या फिर कंडीशनिंग उनकी अच्छी कर दो आप ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशंस, ताकि वहां तक पहुंचे ही ना हो कि इंजरी वो ना हो। बट अगर होएगा तो ऑफ कोर्स टीम डॉक्टर इज देयर। इफ द टीम डॉक्टर विल नॉट वर्क वेल विद द मैनेजर, अगर वो बोल देगा कि भाई हाँ बिल्कुल फ्रैंकी डियोंग खिला लो यार, मेरे को तो ठीक लग रहा है, और कल को फ्रैंकी डियोंग बार्सिलोना के लिए इंजर हो गया, तो देन टीम बिल्कुल, ही इज अ वेरी पिविटल पार्ट ऑफ बार्सिलोना, टीम पूरी ठप हो जाएगी, है ना। तो वेरी मच इंपॉर्टेंट इज द स्पोर्ट्स साइंसेज और द मेडिकल डिपार्टमेंट ऑफ अ टीम, दे हैव टू वर्क क्लोजली। इनफैक्ट अगर कोई यहाँ पे स्काउटिंग डिपार्टमेंट में कोई प्लेयर निकाल रहा है, तो स्पोर्ट्स साइंस डिपार्टमेंट को मेडिकल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इफ दैट प्लेयर इज एक्चुअली फिट इनफ टू प्ले, इज ही शोइंग, मतलब जो भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं जिसके बेसिस पे उसको जज किया, तो वो स्पोर्ट्स साइंस या फिर मेडिकल डिपार्टमेंट करता है। ऑफ कोर्स इट्स बैक्ड बाय डेटा यार। ठीक है, देन यू हैव अ यूथ अकेडमी यार। हर एक क्लब की, टॉप क्लब की ना, हम तो सीनियर टीम देखते हैं, उनकी अंडर 21, अंडर 17, अंडर 19, अंडर 15 सबकी टीम्स होती हैं भाई, और वो यूथ अकेडमी में आती है भाई। यहाँ पे स्काउटिंग टीम जब वो मैनेजर के लिए प्लेयर ढूंढ रही होती है, दे आर ऑल्सो आइडेंटिफाइंग टैलेंट, 10, 12, 14 ईयर ओल्ड टैलेंट जो कि अच्छा कर सकते हैं आगे चलकर यार। तो वो टैलेंट की टीम आइडेंटिफाई करेंगे प्लेयर वीडियो देख के या फिर जाके, एंड दे विल गो टू द यूथ अकेडमी, एंड मतलब प्रोबेबली वंस दे स्काउट द प्लेयर, अगर वो अकेडमी में आता है तो उस प्लेयर का जो डेवलपमेंट है, एक बार जब प्लेयर आ गया आपकी अकेडमी का, वो आपकी अकेडमी के कोचेस करते हैं भाई। तो अकेडमी के कोचेस, यूथ कोचेस
है ना। अकेडमी का एक डायरेक्टर होता है हु टेक्स इन चार्ज ऑफ एवरीथिंग दैट हैपेंस इन द अकेडमी। एंड अकेडमी पे आप यू कैन नॉट ऑलवेज बाय अ प्लेयर ना। अगर आपको एक पोजीशन पे अपनी टीम को स्ट्रेंथन करना है, हर बार आप 100 मिलियन लेके ये लो पैसे फेंक के प्लेयर नहीं ला सकते हो। यू विल हैव टू रिलाई अ लॉट ऑन योर अकेडमी कि आप जो यंग बच्चे हैं उनको नर्चर कैसे कर रहे हो भाई। तो यहाँ पे आता है अकेडमी का रोल भाई। देखिए दे आर कंसर्न्ड अबाउट द डेवलपमेंट यार। तो अब वो डेवलपमेंट की भी दो चीजें हो सकती है यार। आप वो डेवलप करके या तो फर्स्ट टीम में उस प्लेयर को भेज दो दैट ही इज गुड इनफ, और यू सेल दैट प्लेयर इफ यू हैव अ गुड ऑफर एंड यू अर्न मनी आउट ऑफ इट, अगर वो मैनेजर के प्लान्स में नहीं है तो हर एक क्लब की अपनी अपनी फिलॉसफी होती है। तो एटलीस्ट दिस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू। जैसे अभी अलेहांड्रो गार्नाचो फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड गॉट सोल्ड। ही वाजंट टेक्निकली एन अकेडमी प्लेयर, मतलब हमने उसको एथलेटिको मैड्रिड से खरीदा था, फिर रेस किया और फिर उसको 40 मिलियन में चेल्सी को बेच दिया। तो यस फॉर 40 मिलियन यहाँ पे सेल करके हम हमारे को आ गए। कोई अच्छे प्लेयर जैसे कोबी मेनू फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, ही वाज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द फर्स्ट टीम बिकॉज उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा था। तो यूथ अकेडमी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक क्लब को रन करने में। बट दीज हैव टू वर्क टुगेदर भाई। यहाँ पे भी टीम डॉक्टर या फिर फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट हैव टू मेक द प्लेयर बेटर। तो उनका काम ये होता है, स्काउटिंग डिपार्टमेंट हैज टू वर्क क्लोजली विद द यूथ डिपार्टमेंट कि इन्होंने टैलेंट तो कर दिया, क्या वो सक्सेसफुल हो रहा है, आर दे इज देयर एनी फीडबैक दे आर गिविंग देम फॉर द फ्यूचर, एंड अल्टीमेटली क्या वो प्लेयर इंटीग्रेट हो रहा है, बिकॉज हर बार आप बाहर से नहीं ला सकते। देन यू हैव अनदर डिपार्टमेंट विच इज वेरी अंडररेटेड यार। आपको लगेगा कि ये भी डिपार्टमेंट होता है, बट ये बहुत बहुत रिक्वायर्ड होता है, विच इज प्लेयर लिएजॉन या फिर प्लेयर केयर डिपार्टमेंट यार। अब आप सोचो, आपने एक 70 मिलियन रुपए देकर, मतलब पाउंड्स देकर एक प्लेयर खरीदा है, ठीक है। अब वो प्लेयर का ना मेंटालिटी क्या होगा भाई, ही हैज कम टू अ न्यू कंट्री, टू अ न्यू क्लब वेर ही डजंट नो एनीवन भाई, प्रोबेबली ही इज विद हिज फैमिली। तो वो क्या करेगा, तो यहाँ पे प्लेयर लिएजन डिपार्टमेंट होता है, एक प्लेयर लिएजन ऑफिसर होता है भाई, हु टेक्स केयर ऑफ ऑल द नॉन फुटबॉल एस्पेक्ट्स ऑफ इट भाई। मतलब कि उसको घर दिलाना, उसके बच्चों को स्कूल में, इंटरनेशनल स्कूल में भर्ती कराना, अगर उसको गाड़ी चाहिए, वाईफाई, शेफ टाइप ऑफ खाना, वो सारा प्लेयर, मतलब प्लेयर लिएजन ऑफिसर का काम होता है मेक द न्यू प्लेयर फील एट होम, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटालिटी यार। हम बिल्कुल बात कर लेंगे कि आज ये टैक्टिक थी, ये फॉर्मेशन थी, बट असली फुटबॉल, अगर आप कोई भी ग्रेट कोच को देख लो, असली फुटबॉल खेली जाती है मेंटली भाई। सो इफ अ प्लेयर इज मेंटली एट पीस, इफ अ प्लेयर इज हैप्पी, विच comes from player liaison भाई, it becomes very much important that उसके सारी बाकी सारी चीजें, मतलब इनका काम होता है कि आप सिर्फ फुटबॉल पे फोकस करो, बाकी सारी नॉन फुटबॉल एस्पेक्ट्स ना हम देख लेंगे भाई। तो ये होता है प्लेयर लिएजन ऑफिसर का काम। सो दीज आर द डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट्स। बाकी यू विल बी सरप्राइज्ड एक्चुअली, यहाँ पे देन देयर इज अनदर डिपार्टमेंट विच इज कॉल्ड द पिच एंड टर्फ डिपार्टमेंट यार। एक हेड ग्राउंड कीपर होता है अपने आप का, जैसे हर एक क्लब का एक होम ग्राउंड होता है राइट, तो उनका एक खुद का एक स्टेडियम होता है, वहां पे खुद की उनकी ग्रास टर्फ होती है। तो वहां पे होता है हेड ग्राउंड कीपर और एक टर्फ टेक्नीशियन भी होता है भाई। अब ना आप सोचो, एट द हाईएस्ट लेवल जब फुटबॉल खेली जाती है ना, तो इनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आई टेल यू व्हाई। सपोज आपकी टीम ना एक फास्ट पेस्ड फुटबॉल खेलती है ना, बिल्कुल जल्दी जल्दी पासेस करती है, और मतलब दे वांट टू इंक्रीज द पेस ऑफ द गेम। तो आपका टर्फ टेक्नीशियन और हेड ग्राउंड कीपर 22 से 24 मिलीमीटर प्रिसाइज घास काटेगा, एंड दिस बिकम्स अ वेरी की एस्पेक्ट। आपको लग रहा है कि क्या लेंथ ऑफ ग्रास काटने से भी कुछ होएगा? बिल्कुल होएगा भाई। तो इफ दैट पर्सन cuts the grass very short and it waters it, there is a high chance that the play will be faster because the ball will travel faster यार। उल्टा इसका, if you are not a very fast paced team, अगर आपको नहीं खेलना इतना फास्ट पेस फुटबॉल, एंड if you are playing against a team which plays really fast, then आप probably ज्यादा घास क्या कहते हैं का लेंथ बढ़ाकर रखोगे भाई। So this is very much important यार। This could literally change, that could be the difference between 1 point and 3 point on a weekend, which becomes very much important यार। तो पिच एंड टर्फ वाला डिपार्टमेंट जिसमें हेड ग्राउंड कीपर होता है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। सोचते नहीं हम इन सब चीजों के बारे में, बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। फिर आता है आपका स्पॉन्सरशिप डिपार्टमेंट भाई। सारा पैसा यहीं से आता है दोस्तों। जर्सी पे जो स्पॉन्सर होते हैं भाई हैं, शेवरोले आपने देखा होगा, बी विन रियल मैड्रिड, या स्पॉटिफाई कैंप न्यू स्टेडियम, मैनचेस्टर सिटी एटिहाड, ये सारा काम स्पॉन्सरशिप डिपार्टमेंट का है। इनमें एक चीफ कमर्शियल ऑफिसर होता है जो जर्सी स्पॉन्सर्स का देखता है
किट स्पॉन्सर्स का देखता है, मर्चेंडाइज सेलिंग का देखता है भाई। अभी लियोनेल मेसी पीएसजी में आया था, रिकॉर्ड टाइम में 1 मिलियन जर्सीज बिक गई भाई। लियोनेल मेसी पीएसजी में गया, दिस चीफ कमर्शियल ऑफिसर ऑफ पीएसजी गॉट 6 न्यू स्पॉन्सर्स इन दैट टाइम यार। तो आप सोचो कि आपका रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया, आपके मैनेजर को प्लेयर मिल गया और उससे आपने स्पॉन्सरशिप भी जनरेट किया और वही पैसा वापस गया आपके फर्स्ट टीम में टू गेट मोर प्लेयर्स और इन योर यूथ अकेडमी भाई। तो आप देख रहे हो इंटरलिंक, देख रहे हो क्या होता है। सो ये स्पॉन्सरशिप से ही पैसा आता है एंड एज बिगर ब्रांड यू आर, मोर द मनी यू विल गेट भाई। तभी रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल, these kind of clubs earn a lot of money. That's their primary source of revenue. Of course you can sell players also, अकेडमी प्लेयर हो या यहाँ पे रिक्रूटमेंट टीम बेच भी रही हो प्लेयर, बट येस द बल्क ऑफ द मनी कम्स फ्रॉम मर्चेंडाइज एंड स्पॉन्सरशिप्स दोस्तों। देन आपका एक और डिपार्टमेंट होता है विच इज मीडिया एंड पीआर भाई। इसमें एक हेड ऑफ पीआर होता है, हेड ऑफ सोशल मीडिया होता है भाई। एंड यहाँ पे ना बहुत सारे प्लेयर्स आपको लगता है कि यार क्या फुटबॉल आईक्यू है इनकी, बट दे डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्व्स इन पब्लिक। वो कुछ भी बोल सकते हैं कल को, तो उनको पीआर ट्रेन किया जाता है कि आपको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, विच बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। उनके सेशंस होते हैं स्टेडियम के अंदर भाई। एंड कोई अगर प्लेयर को एक ना साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल प्रोटेक्शन टीम भी इन्होंने बना रखी है कुछ कुछ क्लब्स में, ताकि जो ऑनलाइन हेट मिलती है उससे प्लेयर अफेक्ट ना हो, उसकी मेंटालिटी अफेक्ट ना हो। तो ये वाली टीम टेक्स केयर ऑफ दैट ऑल्सो कि भाई अगर कुछ ज्यादा हेट आ रहा है तो कुछ भी मतलब अपने एंड से वो जो भी करें, कमेंट्स ऑफ करें, मेरे को नहीं पता क्या होता है डिटेल में, बट दिस इज काम ऑफ द पीआर टीम कि एक प्लेयर का एक अच्छा इमेज निकल के आया। ऑफ कोर्स ऑन द पिच उसके परफॉर्मेंस विल स्पीक लोड्स, बट अगर कल को उसने एक इंपॉर्टेंट गोल मिस कर दिया चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में, फैंस को गाली देने में 1 सेकंड नहीं लगता। आपको पता है यार इंटरनेट कैसा है। सो यहाँ पे एक टीम होती है विच वर्क्स विद द प्लेयर। हाँ, अगर कोई अकाउंट में दिक्कत है या कुछ भी दिक्कत है, हाउ द प्लेयर्स प्रेजेंट देमसेल्व्स, बिकॉज प्लेयर्स आर अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टीम विच दे आर अ पार्ट ऑफ, राइट। तो अगर कोई प्लेयर उल्टा सीधा चीजें कर देगा, दैट विल रिफ्लेक्ट बैड ऑन द टीम एज वेल। तभी एक पीआर टीम होती है। मैंने सोशल मीडिया में तो आपने देखा होगा यार, इतने सारे क्लब्स इंस्टाग्राम पे अब तो बोरुसिया डॉर्टमुंड हिंदी में कंटेंट बना रहे हैं, जो जर्मनी का क्लब है भाई। तो उनको पता है कि कैसे नंबर्स आने चाहिए, कैसे एंगेजमेंट आती है। सो मीडिया एंड पीआर इज अ गुड टीम। लीगल और फाइनेंस टीम, जिसमें चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है भाई, है ना, स्पेशल लॉयर्स होते हैं, स्पोर्ट्स लॉयर्स होते हैं। दीज आर द टीम जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, नहीं 50 पेज के कॉन्ट्रैक्ट, प्लेयर इधर से इधर ट्रांसफर हो रहा है, उसका सेल ऑन क्लॉज है, उसका बाय बैक क्लॉज है। तो ये सारे क्लॉजेज और सारा क्या बोलूं मैं, निटिग्रिटी वर्क है ना, 50 पेज का कॉन्ट्रैक्ट का लीगली अपने आप को सेव करने के लिए सारी पॉइंटर्स जो डिस्कस किए हैं उसको पेपर पे साइन जो नहीं प्लेयर करता कॉन्ट्रैक्ट, वो डालने के लिए ये लीगल और फाइनेंस टीम का काम होता है। इन्होंने 1 सेकंड की देरी कर दी ट्रांसफर विंडो में ना भाई। ट्रांसफर विंडो में डेडलाइंस होती है, अगर आपने 1 सेकंड बाद अपना पेपर वर्क सबमिट किया, पूरा ट्रांसफर फेल हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स दे वर्क ऑन योर इंटायर साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क। आपको पता है ना ट्रांसफर्स कैसे कंप्लीट होते हैं, जब एक दूसरे क्लब की टीम अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे, आपकी टीम उसी प्लेयर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे, साथ में फिर फीफा मैच करती है, देन दे गिव एन ऑफिशियल ग्रीन लाइट कि आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो यहाँ पे दिस टीम बिकम्स रियली रियली इंपॉर्टेंट, स्पेशली ड्यूरिंग दैट ट्रांसफर विंडो के जब लास्ट के कुछ मिनट बचे होते हैं, दैट एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट एंड एवरीथिंग इज अपलोडेड। एंड देन यू ऑफ कोर्स हैव स्टेडियम ऑपरेशंस भाई। देखो स्टेडियम ऑपरेशंस मतलब हर एक 80,000 कैपेसिटी का स्टेडियम होता है, उसको रन करने के लिए यू नीड स्टेडियम मैनेजर्स, यू नीड हेड ऑफ सिक्योरिटी। अपने आप तो चलेगा नहीं, है ना भाई। दैट्स नंबर 1। दूसरा चीफ किटमैन होता है यार। इसमें ना चीफ किटमैन क्या करता है यार, देखो चीफ किटमैन फॉर मी इज द मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन इन द एंटायर क्लब भाई। इसको हर एक प्लेयर का सुपरस्टिशन भी पता है यार, कौन सा प्लेयर कौन सा बूट पहनेगा, कौन सा प्लेयर अपनी स्टॉकिंग जो उनकी सॉक्स होती है थोड़ी सी वो फाड़ के रखता है, गोलकीपर के ग्लव्स कौन से पोजीशन में रखने होने चाहिए। और प्लेयर्स आर वेरी सुपरस्टिशियस बिकॉज दे वांट टू डू वेल। एंड अगर कुछ भी चीज ऊपर नीचे हो ना भाई, तो उनकी मेंटालिटी ऊपर नीचे हो जाती कि यार ये तो ऐसा हो गया था, आज तो ये जूता ये नहीं था, आज मेरा लकी बूट नहीं था, वॉट एवर इट इज। एंड दिस हैपेंस दोस्तों एट द हाइएस्ट लेवल। तो चीफ किटमैन पे सब कुछ ट्रस्ट करते हैं। इनफैक्ट फॉर बिग क्लब्स लाइक रियल मैड्रिड, चीफ किटमैन 48 आवर्स पहले ट्रैवल कर देता है अगर कोई अवे मैच हो।
अब रियल मैड्रिड का मैच डॉर्टमंड के साथ है हाइपोथेटिकली, जो जर्मनी का क्लब है, और उनका मैच है संडे को। टीम ट्रैवल कर रही है फ्राइडे को, किटमैन पहुंच जाएगा वेडनेसडे को यार, 2 दिन पहले, टू एंश्योर एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, सारे इक्विपमेंट्स लेके, बूट्स लेके, प्लेयर्स का सारा सामान लेके, ताकि उनके उस टाइम पे कोई दिक्कत ना हो भाई। तो चीफ किटमैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल विच प्लेज द मेंटालिटी। तुम यहाँ पे देख लो, फर्स्ट टीम कोच, हेड कोच सारे टैक्टिक्स बना ले, कल को प्लेयर को अपना लकी बूट नहीं मिला ना, मेंटालिटी पूरी उसके ऊपर नीचे हो जाएगी भाई। तो ये होता है यार, दीज आर ऑल द इनविजिबल थिंग्स दैट हैपन व्हेन अ क्लब टीम इज डूइंग वेल और नॉट डूइंग वेल भाई। सो द नेक्स्ट टाइम यू थिंक यार आज ये मैनेजर इतना खराब है, मे बी मैनेजर खराब है, बट उसके साथ साथ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इज प्रोबेबली नॉट वर्किंग टुगेदर टू अचीव द गोल ऑफ विनिंग ट्रॉफीज दोस्तों। तभी ये जो टेंशन होते हैं ना यहाँ, इनके बीच में इनका ट्रस्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्काउटिंग टीम हैज टू वर्क टुगेदर विद द स्पोर्ट, मतलब सब सारे लिंक्ड है भाई। आपको हमको ये दिखता है, बट अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज दैट your sync of all the departments needs to be there. What are your thoughts दोस्तों, बताओ मेरे को comment section में।